Hello students, we were doing practical problems of chapter 4 of IB working with list and dictionaries. इसमें हम पहले दो प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, प्रॉब्लम 1 and 2. So today we will do problem 3 and 4. So for doing problem 3 and 4, first we need to open Python. Then we will write our program over there and I'll explain it to you and then we will learn it. So let's start with Python. I hope you must have understood the previous two programs and you should have practiced also. Those who are not having computer system, वो Pydroid ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे भी इन प्रोग्राम्स को रन करके देख सकते हैं. So let's start with Python. How to open Python? First we will go to start button, then all programs. It should be installed in your computer. Then click on it and it will be opened for you. Okay, in this way it will be open for you. In the previous class I told you there are two interfaces, like this is interactive interface and second one is where we create files, where we can use programs for later use also. So I have already typed this program for you in that so that we couldn't waste time. So the program is typed here. I am explaining it line by line. हमारा प्रोग्राम है write a program to find the largest in the second largest element in a given list of elements. So how to do it? हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट के अंदर लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है. ओके, तो लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए. दूसरा वो लिस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए, हमारे पास एक ऑर्डर में सॉर्टेड होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में. तो सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे विच इज़ द इनबिल्ट फंक्शन इन पाइथन. तो सॉर्ट करने के बाद हम उस लिस्ट में से एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे जो हमारे सेकेंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट है. सॉर्ट होने के बाद वेयर विल दिस लार्जेस्ट एलिमेंट कम, इट विल कम एट एंड, एंड सेकेंड लार्जेस्ट it will come at second last position. So we will just print them. Okay, so here first we have taken empty list. ये list 1 equals to स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने लगाया है. ये क्या किया, हमने एक empty list create की है. empty list क्यों create की है, क्योंकि जब हम यूज़र से एलिमेंट्स एंटर कराएंगे तो वो कहाँ पे स्टोर होंगे, उसके लिए हमें एक empty list चाहिए. ओके, देन empty हमने n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये हमारा किसका सिंटैक्स है, ये हमारा सिंटैक्स है यूज़र से नंबर इनपुट कराने का, और वो नंबर इनपुट होने के बाद किसके अंदर स्टोर होगा, n के अंदर स्टोर होगा. ओके, सो आफ्टर गिविंग दिस लाइन वी हैव स्टार्टेड विद लूप. ये हमने लूप स्टार्ट किया है, फॉर लूप हमने क्यों लगाया है, इन द प्रीवियस प्रोग्राम ऑल्सो आई टोल्ड यू. लूप्स हम आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स के लिए लगाते हैं. आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स जहाँ पे रिपीटेटिव टास्क हो रहा है. अब यहाँ पे क्या रिपीटेटिव टास्क है, यहाँ पे रिपीटेटिव टास्क है कि हमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज n यूज़र ने 4 डाला, मीन्स कि हमें 4 एलिमेंट्स एंटर कराने हैं, तो 4 बारी हमारे एलिमेंट्स एंटर होंगे. ये रिपीटेटिव टास्क है हमारा, तो इसके लिए हमने ये फॉर लूप लगाया है. फॉर आई इन रेंज 1 to n+1. This is our syntax of for loop. We have discussed it earlier also. ये syntax हमें as it is follow करना है, otherwise there will be error in program. colons लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है. After that for loop के अंदर हमने क्या statement दिया है, एक v वेरिएबल के अंदर int input enter element, हमने एलिमेंट एंटर कराया है b के अंदर. और ये कब तक होगा, जब तक ये हमारा लूप चलेगा. और लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एंटर होंगे जो यूज़र ने n वैल्यू डाली है. ओके, जो एलिमेंट एंटर होगा वो कहाँ जाएगा एंटर होने के बाद, लिस्ट 1 डॉट अपेंड b. वो कौन से लिस्ट में ऐड हो जाएगा, लिस्ट 1 में. लिस्ट 1 क्या है, एम्प्टी है, विच इज़ एम्प्टी. अगर सपोज इन फर्स्ट केस, फर्स्ट टाइम यूज़र हैज़ एंटर्ड 3, so 3 will go to list, then user entered 5, then 5 will go to list, then user entered 6, then 6 will go to list. So this way this list 1 will be created. Okay, list 1 create होने के बाद now what we need to do, we need to sort it in ascending order. Why we are sorting it, because हमें
हाईएस्ट, हमें लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट पता करना है। ओके, तो हम लिस्ट वन डॉट सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे। सॉर्ट करने के बाद हमारी लिस्ट अरेंज हो चुकी होगी। चाहे तो हम यहाँ पे उसको प्रिंट भी करा सकते हैं कि सॉर्टेड लिस्ट। ओके, सॉर्टेड लिस्ट यहाँ पे करके हम उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। उसके बाद प्रिंट फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट लिस्ट वन n-1। हमने n-1 क्यों लिया है? क्योंकि हमारा लास्ट एलिमेंट n है। ओके, हमारा लास्ट एलिमेंट n है, और जब हम ट्रेवर्स करते हैं तो हमें n से एक लेस देन वैल्यू तक हमारा लूप रीड करता है। ओके, तो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? n-1। ओके, देन सिमिलरली सेकेंड लार्जेस्ट के लिए हमने क्या लगाया? n-2। सो नाउ इट्स डन, लेट्स रन इट। Control S for saving, then F5 is to run the program. Now it's asking for number of elements. Number of elements suppose मैंने 5 डाल दिया, ठीक है। Enter element. Now one by one I'll enter elements 8, 7, 6, then 9, then 5, then हो गया हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट आ गया हमारा 9, सेकेंड लार्जेस्ट आ गया हमारा 8। सो दिस प्रोग्राम इज़ वर्किंग परफेक्टली। नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्रोग्राम, प्रॉब्लम नंबर 4। लेट्स क्लोज इट एंड ओपन प्रॉब्लम नंबर 4। फ्रॉम हियर ओनली आई विल ओपन प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम 4 वाज I have typed it already so that we can save time. हमारा प्रॉब्लम 4 है, write a program to read a list of n integers and find their median. हमें क्या करना है? एक प्रोग्राम लिखना है जो एक लिस्ट को रीड करेगा, n इंटीजर्स के लिस्ट को रीड करेगा, और ये n कहाँ से आएगा? ये n भी यूज़र एंटर करेगा। ओके, और फिर हमें उसका मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड मीडियन। यू मस्ट हैव स्टडीड इन मैथ्स इन 10th स्टैंडर्ड। मीडियन कैसे निकालते हैं? अगर इवन वैल्यूज़ होती हैं, ऑड वैल्यूज़ होती हैं, तो मीडियन क्या होता है? अगर 5 वैल्यूज़ हैं तो उनका मीडियन क्या हो गया? थर्ड वैल्यू इज़ द मीडियन। अगर हमारी 4 वैल्यूज़ हैं तो मीडियन कैसे निकलेगा? जो बिटवीन के 2 वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। दैट इज़ द लॉजिक बेसिकली फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। सो व्हेन वी आर राइटिंग प्रोग्राम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक ऑल्सो, हाउ दैट कैलकुलेशन इज़ डन। ओके, सो अगेन वी आर टेकिंग वन लिस्ट 1 equals to these brackets we have given, square brackets. Again we know that this is the syntax to create a empty list. Why we are creating a empty list? क्योंकि अभी जब हम यूज़र से n इनपुट करा के एलिमेंट्स को कहीं पे एंटर करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो लिस्ट 1 के अंदर जाएंगे, ठीक है। देन n हमने यूज़र से इनपुट कराया है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ओके, फिर हमने लूप लगाया है। लूप हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था। लूप बार बार यूज़ हो रहा है हमारा, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो लूप अगेन, क्योंकि यहाँ पे भी आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स हैं, आइट्रेशन है, बार बार एलिमेंट एंटर होगा, तो हमें लूप लगाना है इसलिए। सो फॉर i इन रेंज 1 n+1 तक लगाया हमने। ओके, b हमने उस एलिमेंट को इनपुट किया, लिस्ट 1 को अपेंड किया, और लिस्ट 1 में एक एक एलिमेंट अपेंड होके स्टोर हो गया। ओके, तो यहाँ पे फिर हमने ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट भी करा दिया। मींस जो भी यूज़र ने वैल्यूज़ डाली, जैसे 5 4 3 2 1 यूज़र ने वैल्यूज़ डाली, तो 5 4 3 2 1 इट विल प्रिंट फर्स्ट, आपकी ओरिजिनल लिस्ट को ये शो करेगा। उसके बाद हमने n वेरिएबल के अंदर len लिस्ट 1 किया। len लिस्ट 1 मीन्स वी आर फाइंडिंग लेंथ ऑफ लिस्ट 1। लेंथ मीन्स उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसकी क्या लेंथ है। len इज़ अ फंक्शन, पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम। इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे सॉर्ट इनबिल्ट फंक्शन था। फिर हमने लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट लगाया, हमने लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। ओके, व्हेन वी आर फाइंडिंग मीडियन इट नीड्स टू बी सॉर्टेड, द लिस्ट नीड्स टू बी सॉर्टेड। ओके, तो हमने यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट कर दिया, लिस्ट को हमने सॉर्ट कर लिया ऑर्डर में। अब हम लॉजिक लगाएंगे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। ओके,
एज आई टोल्ड यू कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है तो डिफरेंट होता है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है तो डिफरेंट होता है. सो फर्स्ट केस, इफ़ n modulus 2 equals to 0, what we are checking in this? n modulus 2, modulus operator क्या करता है? It returns the remainder. Modulus operator क्या करता है? It returns the remainder. Suppose if I am doing 5 modulus 2, तो क्या हमारा आउटपुट आएगा, क्या हमारा आंसर आएगा? 1 आएगा, बिकॉज रिमाइंडर इज़ 1 इन दैट केस. तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई है इफ़ के साथ? n मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, मीन्स जो यूज़र ने n एंटर करा है अगर वो इवन है, मीन्स रिमाइंडर 0 किस केस में आता है? जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं. तो अगर वो नंबर इवन है तो मीडियन कैसे निकाला जाएगा? m1 में हम स्टोर करा रहे हैं उसको निकाल के, लिस्ट 1 n/2. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इन केस ऑफ इवन नंबर्स. देन m2 अगर हमारा ऑड है, ओके, अगर इफ़ हमारा इवन के केस में हम मिड 2 वैल्यूज़ को ऐड करते हैं. तो पहले हमने मिड वैल्यू 1 निकाली है, फिर हमने मिड वैल्यू 2 निकाली है. तो मिड वैल्यू 1 निकालने के लिए हमने लिस्ट 1 n/2 किया, और मिड वैल्यू 2 निकालने के लिए हमने n/2 - 1 किया. गॉट इट? उसके बाद हमने उन दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 किया, बिकॉज इट्स केस ऑफ इवन. ठीक है. उसके बाद अगर इवन नहीं है, जो n एंटर किया यूज़र ने, अगर वो इवन नहीं है, ऑड है, तो फॉर्मूला सीधा है लिस्ट 1 n/2. बट हेयर वी हैव टेकन फ्लोर डिवीजन. वाई वी हैव टेकन फ्लोर डिवीजन? क्योंकि लिस्ट के अंदर जो हम इंडेक्स वैल्यू दे रहे हैं, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इंडेक्स वैल्यू. तो इंडेक्स वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. ठीक है. इट शुड नॉट बी अ डेसिमल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू नहीं होनी चाहिए. तो हमने यहाँ पे फ्लोर डिवीजन ले लिया. फ्लोर डिवीजन क्या करता है? होल नंबर रिटर्न करेगा. ठीक है. तो नाउ इट्स क्लियर. तो यहाँ से अगर हमारा इवन है तो दिस केस विल बी फॉलोड, अगर हमारा ऑड है तो दिस केस विल बी फॉलोड, एंड मीडियन विल बी कैलकुलेटेड. इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड m and print median is m. Now problem is done. Let's run it once. Again for running, before running we need to save it. Then we will do F5. Enter number of elements. First we will enter 5 elements, means it's a odd value. These are the values that I have entered. See, original list. First it has been displayed 77493, then median has been shown. Okay, so median in this particular case is 7. Like we can show the list after sorting also. Let's do those changes. If we want to see the sorted list, then here we will write one print statement. I'll show you. Suppose we want to show the sorted list. So here we will write sorted list. Okay, list 1. Now we will save it and we will run it. Again it's asking for elements. We will enter. See, now it's showing sorted list also. I made changes. Sorted list आपको show कर रहा है. पहले आपकी ओरिजिनल लिस्ट शो कर रहा है, फिर सॉर्टेड लिस्ट शो कर रहा है, और सॉर्टेड लिस्ट में फिर इसने मीडियन दिखाया. सिंस 5 वैल्यूज़ आर देयर, देन मिड वैल्यू इज़ 5. सो इट्स वर्किंग परफेक्टली. यू कैन ट्राई इट फॉर अ इवन नंबर ऑल्सो. लेट्स ट्राई इट फॉर इवन नंबर ऑल्सो. सो रन इट अगेन. This time we will give 6. 6 is a even number. Okay. There is error. Okay, there is one error. Let's do it once more. It's not taking this floor division. I'll make changes. I'll type it again. I'm doing nothing else. I'm typing it again so that it can be saved again. Okay. Now I'll run it.
again there is issue. Let's check the problem. Where is the problem? Problem is there in line 12 in module M1 list 1. Okay, it's here. It's here only. We'll use this floor division for everyone. Now it's working perfectly. You can see on the screen. What was the issue? Issue was that only, like here as I told you, we need to take floor division. Floor division लेना है so that जो हमारा list का index है वो whole number आए. But here by mistake what I did, I took division not floor division. So I changed that, and after changing that now it's working perfectly even on even number. Okay, this is all for today. Thank you.